अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज ब्रेड से बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है, मैं बनाने जा रही हूँ। आप इसे ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं, ब्रेड बाइट भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होती है। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो आप रमज़ान में भी इसको इफ्तारी के टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आपको ये टेस्टी लगेगी। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी, यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने चॉप करके रख लिया। यहाँ पे धनिया को काट के उसके तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लिए हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन्हें छोटा छोटा सा काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबलस्पून जाएगा चावल का आटा और 1 टेबलस्पून जाएगा बेसन। इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, बस ये इतना ही जाएगा। स्पाइसेस में जो चीज़ें यूज़ होंगी, नमक हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने। चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। धनिया के जो बीज होते हैं उनको, यानी धनिया जो है उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है हाफ़ टी स्पून। और हल्दी भी जाएगी हाफ़ टी स्पून ही इसकी। बाउल हमने ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम पहले ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो रखेंगे और यहाँ पे हम तकरीबन इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून पानी है जो इसके अंदर, इसके ऊपर हम डालेंगे। ब्रेड जो है उससे सोक करेंगे इसको ताकि ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और हमारे जो रेसिपी है वो बनाने में आसानी हो। अब इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे, साथ ही सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें 1 बाय 1 इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। थम्स अप तो बनता है ना, दीजिए फिर। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेसन और चावल का आटा भी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको इतना आपने मिक्स करना है कि ब्रेड और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं और स्पाइसेस हैं सारे, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, ये एक अमेज़ा बन जाए। तो आपने इसको अच्छे से, अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल नहीं बन रहा तो आप इसमें 1 टेबलस्पून पानी जो है वो और डाल सकते हैं। अगर नहीं बनता तो फिर, वरना अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो रनिंग वाटर हो जाएगा और फिर ये आपसे कंट्रोल नहीं होगा और इसकी रेसिपी आपकी नहीं बनेगी। तो देखिए ये कितना अच्छा सा ये सारा मिक्स हो गया है इसके अंदर। ये देखिए अब मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे से पोर्शन बनाएंगे। ऐसे थोड़ा सा अमेज़ा इसका उठाएंगे ऐसे, और इसको चाहे तो आप ब्राउन कर लें या आप ऐसे ही इसको जो है वो सेट करके जो गर्म ऑयल किया हुआ है उसके अंदर आप इसको डाल दें। देखिए मैंने चेक किया था डाल के कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये डाल देते हैं। और एक इसी तरह मैं और बताती हूँ आपको कि दोबारा से आप थोड़ा सा अमेज़ा लें और उसको आप चाहे बॉल बना लें या इसको वैसे ही जो है आप इसकी शेप ऐसे ही रहने दें, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसको आप डालते जाएँ। आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम आपने बिल्कुल हाई नहीं करनी। इससे क्या होगा, अगर आप हाई करेंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी गोल्डन होके तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रहेंगे, अनकुक्ड होंगे। तो आपने मीडियम से थोड़ी सी लो आपने रखनी है और उसमें आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए और इसके ऊपर से जो सतह जो है ना, इसके ऊपर वाले, ये बिल्कुल क्रंची हो और बहुत ही जो है ना वो जब आप खाएं तो आपको क्रंच उसका फील होना चाहिए। तो थोड़ी देर तक आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें और फिर जब ये सेट हो जाए तो फिर आपको किसी फोक से या किसी भी चीज़ से, आप चम्मच से आप इसको अलग-अलग करें और इसको ऊपर नीचे पलटते रहें टिल देन कि ये जो है ये हमारे गोल्डन से ब्राउन हो जाए और आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब ये कलर बिल्कुल फ़ाइन है, तो फिर उस वक्त आप इसको निकाल लें। तो आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्रिस्पी और गोल्डन जो है वो हो रहे हैं। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं। तो हम इसको अब बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डन हो गए हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत से ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे जो आपको देखने में भी और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बिल्कुल डन हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि आप देखें कि बेसन के अलावा भी हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। देखिए जी ये सारे हमने निकाल लिए हैं, ये लें।
माशाल्लाह से हमारे जो हैं वो ब्रेड बाइट्स बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखें आप, ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखें बिल्कुल अंदर तक कुक हुए हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी, कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।